हाँ जी, today good morning. We are going to start subtopic 2, Rigveda. Rigveda was compiled between BCE 1500 and 1000 BCE. Rigveda consists of hymns in praise of deities such as Agni, Indra and Som. ये इसमें जो श्लोक लिखे हुए हैं ऋग्वेदा में वो क्या है, देवताओं को खुश करने के लिए, देवताओं की प्रशंसा करने के लिए। जैसे देवता कौन से, अग्नि, इंद्र एंड सोम, देवता को प्रसन्न करने के लिए इसमें श्लोक लिखे गए हैं। हाइमन्स वर चांटेड, ये श्लोक कब पढ़े जाते थे, जब यज्ञ किए जाते थे। जब यज्ञ पूरे किए जाते थे तो इन स्त्रोतों का उच्चारण किया जाता था ताकि लोग अपने पुत्रों, मवेशियों, जानवरों और अच्छी सेहत और लंबी आयु के लिए क्या मांगते थे, इनसे प्रार्थना करते थे। इसके बाद इसमें क्या ऋग्वेदा, और इसमें लेसन में हमने ये पढ़ना है कि ऋग्वेद के लिए कई डिबेट्स और डिस्कशंस हुए। डिस्कशन में वाद विवाद हुए, चर्चाएं हुई इसके ऊपर जो ऋग्वेदों में लिखा गया। मैनी थिंकर्स, महावीरा एंड द बुद्धा क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ द वेदस। उन्होंने, जिससे महावीर और बुद्ध शामिल है, उन्होंने वेदों के प्रभुत्व पर, अथॉरिटी मीन्स प्रभुत्व पर, इनकी शक्ति पर उन्होंने प्रश्न उठाए कि जो वेद कहते हैं वो ठीक नहीं है। उसके बारे में उन्होंने अपने कई प्रश्न उठाए। दे सजेस्ट, उन्होंने कहा, मैन एंड वुमेन कुड स्ट्राइव टू अटेन। हर व्यक्ति, चाहे वो मैन है, चाहे वुमेन है, औरत है, चाहे पुरुष है, चाहे औरत है, वो अपने आप ही लिबरेशन, अपने दुखों से, संसार के दुखों से आज़ादी पा सकते हैं। दुखों से अपने आप को अलग कर सकते हैं। जीवन के दुखों से, व्यक्ति के प्रयास से ही वो इन दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। दिस वॉज अपोजिट, ये जो व्यू उनका था, ये व्यू कि हर व्यक्ति, हर औरत और हर पुरुष अपने दुखों से छुटकारा पा सकता है, ये किसके अपोजिट था? दिस वॉज अपोजिट टू द ब्राह्मणिकल व्यूज। जो ब्राह्मणवाद के जो विचार थे, ये उनसे बिल्कुल भिन्न था। हमने लास्ट टेस्ट में भी किया था। ब्राह्मणिकल विचार क्या है कि ये जो जाति है, जहाँ उनकी जेंडर है, जहाँ उनका लिंग है, वो क्या है, परमात्मा के द्वारा ही निर्धारित किया गया है। इट वॉज सेट बाय द डिवाइन पावर, कि डिवाइन पावर के द्वारा किया गया। परंतु और हर एक का स्टेटस है वो भी डिटरमाइन किया जाता है कास्ट के ऊपर और जेंडर में, जिसमें उसका जन्म होता है, बाय बर्थ। दिस वॉज अपोजिट, ये विचार था, बुद्धिस्ट का जो विचार था, ये किसके अपोजिट था? ब्राह्मणिकल व्यूज के अपोजिट था, जो ये सजेस्ट करते हैं कि हर व्यक्ति का जो स्टेटस है, जो अस्तित्व है, उसकी जाति और लिंग से निर्धारित किया जाता है। उसका अपना इसमें वो खुद कुछ नहीं कर सकता। जो उसकी जाति और लिंग उसका दैवीय व्यवस्था द्वारा निर्धारित कर दिया गया, वो उसी के द्वारा उसका स्टेटस माना जाएगा। तो ये डिस्कशन है, ये हमारा थर्ड लेसन में भी ये हमारा क्वेश्चन आ चुका। थर्ड लेसन में भी हमने इसका ऐसे किया था कि ब्राह्मणिकल व्यूज एंड बुद्धिस्ट व्यूज, ये दोनों उसका ही पार्ट है एक तरह का। अब है बुद्धिस्ट टेक्स्ट। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैसे हमने पीछे पढ़ा था सोर्सेज में, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में क्या क्या दिखाती हैं, क्या क्या हमें जानकारी मिलती है, कैसे हम बुद्ध धर्म का हम रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, पुनर्निर्माण कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय त्रिपिटका? शॉर्ट क्वेश्चन यही हो सकता है, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? लिटरली इट मीन्स 3 बास्केट्स टू होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। ये त्रिपिटक मीन्स 3 बास्केट है, 3 टोकरियां जिसमें 3 तरह की ग्रंथ रखे गए हैं, डिफरेंट टाइप के ग्रंथ है, जिसमें 3 टोकरियां जिसमें 3 ग्रंथ हैं, उसको क्या बोला? त्रिपिटक का बोला। दे वर फर्स्ट ट्रांसमिटेड ओरली। तो इसको पहले महात्मा बुद्ध के द्वारा जो इसमें लिखा हुआ है, जो इसमें विचार प्रकट किए गए हैं, वो ओरली उनके द्वारा बोले गए। जो प्रवचन जो वो देते थे वो उनको लोग सुनते थे। रिटन एंड क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू लेंथ एज वेल एज सब्जेक्ट मैटर। जो ओरली बोले जाते थे उनको लिखा गया, फिर उनको उनके विषय के बारे में, विषय के हिसाब से उनको अलग अलग क्लासिफाइड किया गया, अलग अलग 3 बुक्स में लिखा गया। सबसे पहली बुक है विनय पिटका। ये जो त्रिपिटक में सबसे पहली बुक का नाम क्या है? विनय पिटका। इट इंक्लूडेड रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर दोज हु ज्वाइंड मॉन्क्स। जो जहाँ पे संत बन जाते थे, जो लोग मठों में रहने वाले थे, उनके लिए नियमों का संग्रह है। उस बुक का नाम क्या है? विनय पिटका। दूसरी है सुता पिटका। इट कंटेन्स बुद्धा's टीचिंग। सुता पिटका एक ऐसा ग्रंथ है जो त्रिपिटक का भाग है। इसमें बुद्धा की टीचिंग्स थी, बुद्धा की जो शिक्षाएं थी वो इसमें इस वाले ग्रंथ में। अभिधम्मा पिटका। तीसरी बुक कौन सी है? अभिधम पिटक।
इट डेल्ट विद द फिलोसफिकल मैटर्स। इसमें क्या था, इस पिटक में क्या था, इसमें अंदर कई ग्रंथ होते थे और इसमें फिलोसफिकल विषय, फिलोसफिकल विषय मीन्स फिलोसफिकल हम किसको कहते हैं, जो कि भगवान के बारे में, जो आत्मा के बारे में, जो परमात्मा के बारे में जो विषय बात करते हैं उनको हम बोलते हैं फिलोसफिकल मैटर्स। दीज टेक्स्ट आर रिटन इन पाली वाइल लेटर टेक्स्ट आर इन द संस्कृत। ये जो तीन हमने ग्रंथ देखे हैं, विनय पिटका, सुत्ता पिटका एंड अभिधम्म पिटका, ये किस में लिखे गए हैं, पाली भाषा में लिखे गए हैं। और जो उसके बाद वाले टेक्स्ट हमें मिलते हैं वो किस में लिखे गए हैं, संस्कृत में लिखे गए हैं। व्हेन बुद्धिज्म स्प्रेड टू ईस्ट एशिया, जो बुद्धिज्म है ये कई भागों में, कई संसार के कई भागों में ये फैल गया। कौन कौन से, ऐसे ईस्ट एशिया और उसमें क्या आता है, चाइना और ये ताइवान, ये सारे ये देश इसमें आते हैं। पिलग्रिम्स सच एज फायान एंड श्वेन-त्सांग ट्रेवल्ड इंडिया। उस समय में दो जो वहाँ के पिलग्रिम्स थे, यात्रा करने वाले थे, धार्मिक यात्रा करने, फायान आए और श्वेन-त्सांग, दो इंडिया ट्रैवल किया, उन्होंने यात्रा की। दे टुक बैक टू देयर ओन कंट्री। इन बुक्स के कुछ भाग वो अपने देश में ले गए। जो कौन कौन सी बुक्स है, त्रिपिटका, कुछ भाग अपने देश ले गए अपने साथ। वेयर दे ट्रांसलेटेड बाय स्कॉलर्स, क्योंकि हम जानते हैं कि बुद्ध धर्म है चीन, ताइवान एंड और सारे ब्रह्मा, इन श्रीलंका, इन देशों में फैला हुआ था। तो वहाँ पे जो यात्री जहाज पे आए वो इन ग्रंथों को अपने साथ ले गए और इन्होंने उनको अपनी भाषा में इनको ट्रांसलेट करवाया। एंड ओके, दिस इज द टॉपिक नंबर sub topic 2 that we have completed. Thank you.